यूपी की सियासत इन दिनों ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से समुदाय के वोट बैंक पर सभी राजनीतिक दल नजर गड़ाए बैठे हैं। सभा के बाद अब अपने जन्मदिन पर बसपा चीफ मायावती ने भी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की और अपनी चुनावी बिसात का बिगुल फूंक दिया। मायावती ने कहा कि उन्हें कांग्रेस, सपा और भाजपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उनके खिलाफ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। यूपी में बसपा की सरकार बनाने पर इनका और क्षत्रिय समाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसी को लेकर सीतापुर की लहरपुर विधानसभा में आयोजित किसान गोष्ठी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती पर भी जबरदस्त निशाना साधा। शिवपाल यादव के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने पिछले चुनावों में बसपा की हालात किसी से छिपी नहीं है और मायावती के पास अब कितने सांसद और कितने विधायक हैं, ये जनता भली भांति जानती है। इसके उलट समाजवादी पार्टी आज संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है और जनता का रुझान तेजी से सपा की ओर बढ़ रहा है। शिवपाल यादव ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर के भी बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसी कारण वे सम्मेलन और बैठकें करने को मजबूर हैं। शिवपाल यादव ने ऐसे सभी नेताओं को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता देते हुए कहा कि ऐसे लोग सपा में आ जाएं तो उन्हें पूरा सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी ओर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के ब्राह्मण समाज पर दिए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की प्रतिक्रिया से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। चौधरी ने कहा कि हमें बसपा समेत किसी दल से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सभी विषयों का जनता 2027 के चुनाव में जवाब देगी। बीजेपी हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। हम ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं, जिसे साबित करने के लिए किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। वहीं अगर ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर डाले तो सूबे में संख्या बल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12% आबादी के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी आबादी। यूपी की लगभग 115 सीटों पर प्रभाव। 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट बैंक। पूर्वी यूपी में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा। वही अगर बात करें जिलेवार तो गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, जौनपुर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद और बस्ती, ये वो जिले हैं जहां पर ब्राह्मणों की संख्या 15% से भी ज्यादा है। बहरहाल मायावती के ब्राह्मणों पर दी प्रतिक्रिया पर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण किसको अपना समर्थन देता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।